गर्मियाँ की छुट्टी चल रही थी और दोपहर के करीब 3 बजे के आसपास जब सब घर वाले लोग सो रहे थे, तभी वो तीनों भाई बहन मिलकर घर के बाहर बरामदे में खेल रहे थे। और वो मिट्टी से तीनों मिलकर कुछ कुछ बना रहे थे, खेल रहे थे और शोर भी कर रहे थे, है ना। तब वो उनका आवाज़ सुनकर पापा जो है वो उठकर बाहर आए और बोले, तुम लोग बच्चे लोग क्या कर रहे हो? ये इतनी गर्मी में घर के अंदर आराम करो, बाहर खेलने की क्या ज़रूरत है? और ये क्या मिट्टी से पूरा ये घर को गंदा करके रखा है। तो सब डर से खड़े हो गए लाइन में, अभी तो मार पड़ेगी। तो पापा ने बोला, डरो नहीं बेटा, चलो अब तुम लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ, जिसने सही जवाब दे दिया या जिसने बताया सही तो फिर तीनों को चॉकलेट मिलेगा। तो तीनों एक्साइटेड हो गए और तीनों बच्चों का मीन्स एज ग्रुप था, एक था 9th में, एक 10th में और एक 12th में से अलग अलग थे। तो जो 12th वाली थी वो सबसे बड़ी थी और जो 10th में थी वो बीच वाली थी बहन, और सबसे जो छोटा था 9th में वो उनका भाई था। तो तीनों भाई बहन, ठीक है। तो पापा ने बोला, अच्छा ठीक है, वो दो क्या खेल रहे हो, मिट्टी को लाओ। तो ये मिट्टी, ठीक है, ये मिट्टी दिया। तो पापा ने पूछा, ठीक है, ये मिट्टी से खेल रहे हो, ये है क्या मिट्टी? तो अब मैं तुम लोगों को एक टास्क देता हूँ। तो बाबा ने तीनों को टास्क दिया, बोले, ये मिट्टी से तुम लोगों को अगर मैं देता हूँ, कम से कम एक बोरी अगर मिट्टी देता हूँ, तो तुम क्या करोगे उसका, बताओ। तो सब जो बीच वाली बहन थी, हाँ, आरती नाम था उसका, उसने बोला, ये मिट्टी का क्या करेंगे, रुको जरा मेरे को देखने दो, इसमें है क्या 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 मिला हुआ है मिट्टी में, क्या क्या मिनरल्स है। हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, जरा मिनरल्स, इसका कंपोजिशन क्या है वो देखते करके वो देखने लगी और बोली, मेरे लिए तो ये मिट्टी कुछ नहीं, मैं बस इसको मैं देखूंगी, बताऊंगी क्या है। फिर छोटा वाला जो था भाई, वो बोला, बाबा वो अपने घर में जो खड्डा है ना, वहाँ पे ये मिट्टी को मैं भर देता हूँ, फिर हम लोग खेलते हैं तो उधर गिरेंगे नहीं, है ना। तो वो बोला कि मैं वो मिट्टी को खड्डे में भर देता हूँ। तो पापा बोले, ठीक है। अब सबसे बड़ी वाली का बारी था। तो उसने बोला, बाबा ये मिट्टी से ना हम लोग ना कुछ बनाएंगे और उसको सेल करेंगे, और दूसरा जब भी उसको बनाएंगे ना तो वो लोगों को सिखाएंगे भी, तो उससे भी पैसा आएगा, डबल पैसा आएगा, बेच भी देंगे और उससे लोगों को सिखाएंगे तो डबल पैसा आएगा। तो अब देखो ये मिट्टी से कैसा कैसा हुआ। जो बड़ी वाली बहन थी उसने बनाया ये, ठीक है, ये बनाया, देखो अब देखोगे, ये देखो, ये दो बनाया कपल, और इसको बना के सेल भी किया और इसको सिखाया भी, तो डबल पैसा हो गया। और उसने अपने बाबा का दिमाग यूज करके उसका पैसिव इनकम भी जनरेट कर लिया कोर्स बना के। और जो बीच वाली बहन थी उसने वो मिट्टी में क्या ढूंढना चालू किया, ये कैसे है, इसमें क्या क्या है, तो उसने वो उस पे ध्यान दिया और छोटे वाले ने गड्ढे को भरने को ध्यान दिया, है ना। तो आगे जाके अब मैं बताती हूँ रियल क्लाइमैक्स स्टोरी का। उसमें सबसे बड़ी वाली बहन आपके सामने बैठी है, कविता। उसने चालू किया इसी क्ले से प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट चालू किया दूसरे कंट्री में, ऐसे स्कल्पचर बना के, और ऑनलाइन कोर्स चालू किया। और जो दूसरी बहन थी उसने उसी मिनरल में केमिस्ट्री में पीएचडी किया और आज वो प्रिंसिपल है अपना खुद का स्कूल का। और जो सबसे छोटा भाई था जो गड्ढे को भर रहा था वो मिट्टी से, वो आर्किटेक्ट बना और आज वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाता है। तो हम लोग ने क्या सीखा, ये जो रियल लाइफ स्टोरी है
जो बाबा ने हम तीनों भाई बहन से हमेशा ऐसे ही कुछ कुछ करा के लेते थे और वो देखते थे ये क्या बनेंगे, क्या करेंगे, इनका इंटरेस्ट क्या है। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? इस स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको अगर कोई चीज़ दिया जाए तो उसको आप कितने तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। वेस्ट तो नहीं होगा ना। भाई ने उसको गड्ढे में भरा, गड्ढे भरने का काम किया, बहन ने उसके ऊपर रिसर्च चालू किया और कविता ने उसके साथ कुछ बना के पैसिव इनकम जनरेट चालू किया। तो ये है किसी भी समय में, किसी भी सरकमटेंसेस पे जो आपके साथ कुछ घटना घटती है या जो भी कुछ रियल लाइफ स्टोरी है, कुछ ना कुछ उसका आउटकम होता है। तो हमने क्या सीखा? इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिंग सम आइडियाज फ्रॉम समथिंग। जो भी आपके सामने कुछ होता है उससे आप अलग अलग आइडियाज जनरेट कर सकते हो। तो हमेशा आप कुछ भी परिस्थिति में, कुछ भी आपके सामने आता है उसमें आप थिंकिंग करो, थिंकिंग प्रोसेस, और उसको जनरेट करो। तो ये था रियल लाइफ स्टोरी कविता का और हम तीनों भाई बहन का। और आज बाबा ने तीनों बच्चों को उस मुकाम पे पहुंचाया है जहां वो सक्सेसफुली अपने अपने फील्ड को संभाल रहे हैं। तो मेरी सिस्टर CBSE बोर्ड स्कूल रन कर रही है, प्रिंसिपल है, भाई आर्किटेक्ट है और कविता क्रिएटिव एंड अबंडेंस कोच है। जो आर्ट हो या कोई भी फील्ड हो उसमें इनोवेटिव आइडिया थिंकिंग करना और उससे कुछ क्रिएट करना सिखा रही है। तो चलिए बने रहिए, ऐसे ही मैं कुछ नया नया लेकर आती रहूँगी।